हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल का मैथ एंड साइंस। तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं। और आज हम लोग एक बहुत ही मजेदार एंड कॉन्सेप्चुअल टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। और आज का टॉपिक इतना ही मजेदार है कि ये सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा, मगर कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनको पता होता है आज का टॉपिक का रियल, इस फिनोमिनन का रियल रीजन क्या होता है। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज आप सबको बहुत ही ध्यान से मेरी बातें सुनना पड़ेगा। और आई प्रोमिस दैट यू विल हैव मच मोर फन टुडे। ओके, सो आप सभी ने नोटिस किया होगा कि आयरन जो लोहा होता है, लोहे को जब हम लोग गर्म करते हैं तब वो लाल हो जाता है। कभी सोचा है क्यों होता है? तो आज हम लोग उसी के बारे में ही पढ़ेंगे कि क्यों लोहा गर्म करने से लाल होता है। लेकिन उससे पहले, हमेशा कुछ पढ़ने से पहले उसका बेसिक्स हमें पता होना चाहिए। तो फिर बेसिक्स क्लियर करेंगे, उसके बाद ही हम लोग ये पढ़ेंगे। सो हमें पता है कि लाइट कैसे आता है। लाइट, अर्थ में जो लाइट है वो टोटल उसका सोर्स है क्या? सन। सन से लाइट आता है। दिस इज व्हाट? सनलाइट। एंड लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट कैसा है, अभी ये समझेंगे। सबसे पहले लाइट के बारे में जब आया था वो था कॉर्पसल थ्योरी ऑफ लाइट। कॉर्पसल थ्योरी ऑफ लाइट के मुताबिक लाइट पार्टिकल से बने हुए होते हैं। लाइट आर मेड अप ऑफ पार्टिकल। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद हाइजेंस नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने वेव थ्योरी ऑफ लाइट दिया। और उस थ्योरी के अनुसार लाइट, वेव, लाइट का नेचर वेव है, वो वेव की तरह आता है। मगर वेव होता है कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन प्लैंक्स जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जिसके अनुसार कि लाइट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है। लाइट स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में आते हैं सन से, और उस पैकेट्स को बोला जाता है फोटोन। एवरी स्मॉल पैकेट ऑफ एनीथिंग इज नोन एज क्वांटम। कोई भी छोटा पैकेट किसी चीज का, उसको क्वांटम बोला जाता है। और लाइट का जो क्वांटम है उसको फोटोन बोला जाता है। क्लियर बात? अभी और एक चीज, आई होप कि आप सबको इतना तक समझ में आ गया। और एक चीज क्या है कि सनलाइट जो है, हमें पता है कि 7 कलर, इट कॉन्सिस्ट ऑफ 7 कलर्स। क्या क्या है? वायलेट, इंडिगो, देन ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये 7 कलर्स है, वेव गियर जो बोलते हैं हम लोग। तो अभी किसी भी वेव में होता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो ये सब क्या होता है, ये एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए इसको समझने के लिए। तो आज अगर इसको वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी समझाने जाऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आप ऊपर ऊपर से ही इसको सोच लीजिए। क्या है? फ्रीक्वेंसी जो होता है, किसी भी वेव का एक फ्रीक्वेंसी होता है। और जो सनलाइट का जो कलर्स है, ये वेव गियर 7 कलर्स, उनमें से जो रेड कलर है उसका हाईएस्ट कम फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी का जरूरत क्या है हमारे पास, हम मतलब इस टॉपिक में, जब भी हम लोग एनर्जी इंक्रीज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होता है। एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अभी आते हैं मुद्दे की बात। लोहा जब गर्म करते हैं तब क्या होता है, उधर पर हीट देना पड़ता है, ऐसे तो गर्म नहीं होगा। जब हम लोग हीट देंगे, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हीट जितना जितना बढ़ेगा उसमें उतना ही फ्रीक्वेंसी जाएगा। तो क्या होगा, सबसे पहले ये जो रेड कलर है ये इमिट आउट होगा, क्योंकि इसका हाईएस्ट कम फ्रीक्वेंसी है। और जो हम लोग हीट दे रहे थे उसमें से एक फ्रीक्वेंसी जितना इस रेड कलर को इमिट होने में, मतलब बाहर निकलने में जो चाहिए, वो मिल जा रहा है सबसे पहले। तो इसीलिए सबसे पहले क्या होता है, जब लोहा गर्म करते हैं तो लाल कलर हो जाता है, रेड कलर इमिट आउट होता है। अगर इफ पॉसिबल कि और गर्म कर सकते थे अगर लोहा को, तो फिर क्या होता, ऑरेंज या फिर येलो कलर का भी हो जाता। मगर इतना गर्म करना पॉसिबल है नहीं, तो ये सब हम लोग रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट कर नहीं पाते। इसीलिए क्या होता है, सबसे पहले जब लोहा को गर्म किया जाता है तो रेड कलर इमिट आउट होता है। तो आई होप कि आप सबको ये जो क्यों रेड कलर होता है इसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया। मैं आप सबको यही आज के वीडियो में समझाना चाहता था। थैंक यू एवरीवन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी ऐसे बहुत ही मजेदार टॉपिक लेके। बाय।